नमस्ते, मेरा नाम परमवीर सिंह है। मैं श्रीनिवास सदन का एक एसोसिएट हूँ। हमारा नारा है जीव सेवा प्रभु सेवा। आज दीपावली है। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप दिवाली मनाएं, पटाखे चलाएं, परंतु सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। और ये श्री राम से संबंधित घटना है। इसकी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम वो इसलिए कहलाए कि उन्होंने अपने जीवन भर एक मानव का ही रूप रखा। उन्होंने कभी अपना दैवी रूप नहीं दिखाया। उसका कारण क्या था कि उनके बड़े बड़े महावीर और दोस्त थे, जैसे हनुमान जी थे, उनकी दोस्त थे, और सुग्रीव उनके महाबली दोस्त थे। फिर उनके बड़े ये रावण के जो भाई थे विभीषण, उन्होंने उनकी बड़ी मदद की। तो इसलिए उन्होंने अपना दैवी रूप कभी नहीं दिखाया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम ही रहे। इसके विपरीत हालांकि श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे, परंतु उनको अपना दैवी रूप दिखाने की कई बार आवश्यकता पड़ी। कारण क्या था? श्री कृष्ण अकेले थे। उनके पास इतने महावीर साथी नहीं थे जितने श्री राम के पास थे। श्री कृष्ण पैदा होते ही कष्ट झेलने लगे थे। उनके बचपन से ही उनके मामा उनको मारना चाहते थे। फिर वो एक मथुरा में एक वीर थे, वो उनके सदाई दुश्मन बने रहे। उन्होंने द्वारका, इतनी दूर द्वारका चले गए उससे पीछा छुड़ाने के लिए, परंतु वहाँ भी दुश्मनी बने रहे। सारी जिंदगी उन्होंने दुश्मनी में काट दी। इसलिए उनको कई बार दैवी रूप दिखाना पड़ा। बस मैं फिर अपना शुभकामनाएं आपको देता हूँ। आपको हार्दिक बधाई। नमस्ते। नमस्ते, मैं श्रीनिवास सदन की एक सदस्य हूँ। हमारा नारा है जीव सेवा प्रभु सेवा। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर में दिवाली मनाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम शक्ति सिंह है। मैं श्रीनिवास सदन का एक सदस्य हूँ। हमारा नारा है जीव सेवा प्रभु सेवा। दीपावली का पर्व है, बहुत ही सुंदर त्योहार। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये त्योहार हमें बाध्य नहीं करता कुछ भी खरीदने के लिए। इसमें हम राम की एक सादी जीवन शैली से सीख सकते हैं। जैसा कि आजकल बहुत लोग कह रहे हैं कि वो वनवास से आए थे, उन्होंने एक सादा जीवन जिया था। तो हम कहाँ से बाध्य हो गए सामान खरीदने के लिए? आप देखते हैं बाजारों में भीड़ लग जाती है। कितने ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है इतना खर्च करने के लिए। उन पे भी एक दबाव आता है कि आपको भी खर्च करना है। खुद सरकार कह रही है आपको खर्च करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप त्योहार वो मनाएं जिससे आपको खुशी मिले, और इस तरह से मनाएं कि आपके कारण औरों को भी खुशी मिले। कोई जीव, कोई इंसान दुखी ना हो। जैसा ये कहते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो कोई भी नारायण हो सकता है। आप क्यों किसी भी रूप में किसी नारायण का दिल दुखा रहे हैं? और जैसा कि हमारे एसोसिएट जो हैं परमवीर सिंह जी बता रहे थे कि कैसे श्री राम सदा एक नर रूप में ही रहे, उन्हें भगवान का रूप नहीं धारण करना पड़ा। लेकिन अगर आपने इनकी बातों में समझना की कोशिश की हो तो इनका ये कहना था कि राम के पास इतने मित्र थे जो वो काम कर देते थे जो जिसके लिए किसी को देव बनना पड़ सकता है, इसीलिए उन्हें नहीं देव बनना पड़ा। जबकि श्री कृष्ण के पास ऐसे नहीं थे, इसलिए उन्हें खुद सब करना था तो उन्हें देव बनना पड़ा। इससे एक तो ये पता चलता है कि इंसान के पास अगर अच्छे मित्र हो ना, तो खुद भगवान को भी इंसान रूप में काम चल जाता है। लेकिन अगर अच्छे मित्र नहीं है, खुद करना है, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ बनानी पड़ती है कि एक इंसान होते हुए भी आपको अपने आप को देव के रूप में आप जब
चलेंगे तो हर चीज़ मुमकिन हो जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की आपको फिर से शुभकामनाएं। नमस्ते।